हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि पता है आप लोगों को, आज से जो आपका सरप्राइज था वो शुरू हो चुका है। सरप्राइज मीन्स क्या हो गया, आज से बच्चा हम लोग जो 2017 से लगाकर और 2021 तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम और 2022 के भी एमटीएस के छोड़कर जितने क्वेश्चन हुए हैं सारे इंक्लूड कर लिए गए। तो उनकी एक सीट बनाई गई प्रॉपर और हर टाइप को अलग टाइप बाय वाइज डिनोट कर दिया गया। तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 40 से 50 मिनट का मिल जाएगा। उसमें सारे टाइप आपको कवर करा दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या किया गया, जितने भी क्वेश्चन थे उनसे 2-3 टाइप निकाला गया, सरल भी कठिन भी सारे ही। तो जितने टाइप जिस सब्जेक्ट में बन पा रहे थे, जिस टॉपिक में, मैंने उतने ही निकाल के आपको टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल अलग अलग जो जितने भी डिज़ाइन से क्वेश्चन बन सकते थे, अलग अलग डिज़ाइन का कहने का मतलब है जो भी उसमें एक दो जो वैल्यू उन्होंने इंक्लूड कर दी थी वो सारी ही रख दी गई हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव रखा गया। कैलकुलेटिव रखने का मतलब है कि आपको एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये शेड्यूल आज से शुरू हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग पढ़ेंगे। 4 से 5 क्या निकालेंगे, पार्ट हम लोग इसके निकालेंगे 40-40, 50-50 मिनट के। और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस फैमिली को 2000 कीजिए। इसके बाद में आफ्टर हम लोग तो लाइव ही कनेक्ट होंगे। क्लास का शेड्यूल भी आपका बता दिया जाएगा। फिर अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा पर डे। लेकिन उसके साथ साथ टेलीग्राम एक चैनल बताया जाएगा जिसमें आपको क्या बताई जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। तो हर एक क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप डिनोट कर दिए गए और ऐसे टाइप होंगे, अपडेटेड टाइप होंगे जो आपने यूट्यूब में इससे पहले पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिंपल वाले नहीं रखे गए, सिंपल भी रखे गए हैं। क्यों रखे गए? क्योंकि जो जो टाइप आजकल पूछे जा रहे हैं फैशन में वो सारे ही टाइप रखे, सिंपल ही पूछे जाते हैं टफ भी। तो आपको सारा ही इंक्लूड करा दिया गया। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं फिर क्वेश्चन पढ़ाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो नहीं सकती। 40-50 मिनट का ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है। लाइव होंगे तो मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पहले फिर उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन होगा मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और टाइप बाय टाइप आपको कराऊंगा। और इसका देखिए सेकेंडली क्या फ़ायदा है इसका। सेकेंड इसका फ़ायदा है कि आपको जैसे पूरे पार्ट मैंने करा दिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि सारे पार्ट में करा सकूं, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ही कराए जा सकते हैं। तो उसको कराने के बाद आपके जो भी 5, 6, 7 पार्ट बन पाएंगे एक टॉपिक में, जैसे प्रॉफिट लॉस में 6 से 7 पार्ट जितने भी बन गए, ठीक है, और उसमें जितने भी टाइप हो गए, एक दिन में आपको 5 से 6 टाइप में कराऊंगा। तो वो जितने भी टाइप होंगे वो एक साथ उसका रैपिड फायर आपको एक दिन जहां टॉपिक खत्म होगा उसके साथ इंक्लूड करा दिया जाएगा। तो प्रोवाइड करा देंगे वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर के तरीके। तो आप सिर्फ वही एक वीडियो देखकर रैपिड फायर क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सीजीएल मेंस से लगाकर प्रीवियस का भी, सीजीएल प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन होंगे। सीपीओ भी क्वेश्चन इंक्लूड है, एलडीसी के भी है, कुछ आपके बैंक के पेपर भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और पुलिस में तो नॉर्मली आ ही जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज से ही चालू हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देंगे। तो टाइप बाय टाइप अब हम लोग चलेंगे बच्चा। तो आज से ही समझ लीजिए नया जन्म हुआ है तो फैला दीजिए। ये 0 to हीरो बैच है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टाइप बाय टाइप कराए जाएंगे, मैं जो टाइप कराता हूँ, हालांकि तब तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, वो हम लाइव आने पर करेंगे। तो ऑफलाइन में विद गारंटी पढ़ाया जाता है, वरना आपको 20,000 की जॉब मैं खुद ऑफर करूँगा। तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा आपको इंक्लूड लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने मुझे मोटिवेट मिले होंगे, मैं मोटिवेट होऊंगा और उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश किया करूँगा। तो शुरू करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चा। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट और वेटेज एटेज की बात जब हम लोग लाइव आएंगे तो मैं खुद ही बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आज बच्चा इसका पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट एक साथ पूरा भी मिलेगा आपको रैपिड फायर, उसका जरूर रिवीजन करना है। और टाइप फर्स्ट है आज। कौन सा टाइप है बच्चा? फर्स्ट। आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने शायद यूट्यूब में पहले कभी पढ़ा होगा और पेड में ही कम पढ़ा होगा। हाँ, और वो पूछे भी जाते हैं। डाटा थोड़ा डिफिकल्ट रखा गया। डाटा डिफिकल्ट रखने का मतलब क्या है कि आप एग्जाम हॉल में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ करना क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और अपना सिलेक्शन पक्का करना। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन अगर देखिए साइड में आपका लगा है, लेकिन उसको हटा दिया जाता। कुछ कॉन्सेप्ट में आपको सिखाना चाहता हूं वो समझ लीजिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सपोज कीजिए कोई भी एक आर्टिकल था, सपोज कीजिए, क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट रूप में समझेंगे। कोई भी आर्टिकल था, उसको मैंने 30
परसेंटेज में बेचा, 30% प्रॉफिट में बेचा। किस में बेचा? प्लस का मतलब बच्चा प्रॉफिट, या मैं ऐसे वैल्यू लगा दूं, ठीक। इसका मतलब 30% प्लस में मैंने बेचा। तो आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं। ये आपका सीपी होगा और ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। ज्यादा मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, सबको पता होगा। तो ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस यदि मैं 100 लेट कर लूं, कितना? 100। सबका एक अलग ही अनोखा खेल है, मैं सारी चीजें बताता चलूंगा। ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, वो आप मेरे साथ 5 से 6 महीने रुकेंगे तो कैलकुलेशन अपने मन से इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30%, मतलब 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 130। उसके बाद इनका रेशियो ले लेंगे तो आप सब कहेंगे सर ये 10:13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10:13। एक तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या हो गया? रेशियो हो गया। मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बताया जा रहा है क्योंकि अभी सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। या आप इनका ये भी यूज कर सकते हैं कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, बेस होगा, वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये तो आपका सीपी हो गया, लेकिन 10 रुपए में आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 10 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट, तो आप कितने की सेल करेंगे? 13 रुपए की सेल करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा 10:13। ये आपका बेसिक पूरा तरीका था, ये रेशियो का मेथड था। जब डाटा डिफिकल्ट देगा तो हम रेशियो का मेथड का यूज करेंगे, वरना हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बेसिक जो है। लेकिन तीसरा जिसका हमें यूज करना है, इनका मल्टीपल फैक्टर देखिए। किसका? देखिए मल्टीपल फैक्टर। कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्राइस का कितना हो गया होगा? आप कहेंगे सर ये सेलिंग प्राइस का है 13/10 भाग क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 13/10वां भाग है। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 13/10वां भाग है। कौन सा भाग है? 13 मतलब 10 यदि कॉस्ट प्राइस रहेगा तो सेलिंग प्राइस आपकी 13 रहेगी। आपका एक रूल ये होता है मल्टीपल फैक्टर। क्या रूल होता है? मल्टीपल फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, मल्टीपल फैक्टर। इसी का हम लोग ज्यादा करके यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन का यूज करेंगे। मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर ये कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 30% का प्रॉफिट है। 30% का मतलब होता है 1.3 सीपी का। किसका है? सीपी मतलब कॉस्ट, क्रय मूल्य का। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 1.3 है। किसका? कॉस्ट प्राइस का। ये सिंपल सी एक ही चीज थी। ये 3-4 तरीके से लगा सकते हैं आप। ऐसे भी कर सकते हैं, आप रेशियो लेकर लगा सकते हैं। आप रेशियो से ही बता सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 13/10 है। या आप मल्टीपल फैक्टर का यूज करेंगे तो मल्टीपल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.3 टाइम। ज्यादा मैं डीपली नहीं दे जाऊंगा क्योंकि आप लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। लाइव के लिए 2000 की फैमिली करनी पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख लीजिए। टाइप फर्स्ट शुरू होने जा रहा है। तो ये है, ठीक है। तो आपको क्यों मल्टीपल फैक्टर का यूज करना? कर तो सब तरीके से होते हैं। तो समझिए, यदि लाइफ में आपको कुछ पाना है तो उसे मत छोड़िए, अपना तरीका बदलिए। यदि लाइफ में आपको कुछ पाना है तो उस चीज को मत छोड़िए जो आपको पाना है, सिर्फ अपना क्या तरीका छोड़िए, तरीका बदलिए। जिस दिन आपने तरीका बदल लिया, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। तो इसलिए हमको मल्टीपल फैक्टर का यूज करना है। नेक्स्ट समझते हैं। तरीके बदलने हैं, इरादे नहीं, यदि मंजिल लाइफ में कुछ पाना है। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चा टाइप फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा मैं करा नहीं सकता हूँ क्वेश्चन, इसलिए टाइप बाय टाइप 2 से 3 ही लाए हैं। ये सिंपल वाले हैं लेकिन डाटा देखिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल फैक्टर और ऑप्शन का यूज करेंगे। लिखा है एक कुर्सी, पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ाएंगे। एक कुर्सी 785 रुपए की खरीद के लाए। अब ये नहीं करना खरीद के लाए तो मतलब ये 100% की वैल्यू है, 22% में सेल कर दी तो मतलब हमको 22% प्रॉफिट में सेल करनी है, तो हम 122% की बेचेंगे। तो लिखोगे जो कॉस्ट प्राइस है डिवाइड बाई 100 इंटू में सेलिंग प्राइस 122%। ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा यूज करना है। 785 है ना, तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है। कोई भी 785 रुपए की चीज थी, वो उसको 22% लाभ में, तो इसका मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.22। मल्टीपल फैक्टर जितना भी प्रॉफिट करे 100 से डिवाइड कर दो, यही मल्टीपल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ज्यादा मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, वरना मैं ये बताता कहां से निकल कर आया, ठीक। तो इतना। अब
इसका गुणा भाग थोड़ो नहीं करेंगे, अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। 5 दूनी 10, 0, 5, 8 दूनी 16, 1 कैरी वाला 70, 2 डिजिट पहले था डेसिमल, तो कहीं ना कहीं 0.7 आएगा। तो आपको ऐसा देखना है जिसमें 0.7 हो ऑप्शन में। ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में नहीं, डी ऑप्शन में, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, डी फॉर डॉग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। सेकंड समझते हैं, बहुत रैपिड फायर क्वेश्चन चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ए मशीन वाज सोल्ड एट 27,300 एट अ लॉस ऑफ 9%, फाइंड द लॉस। तो लॉस को हमको फाइंड करना। क्वेश्चन को कायदे से 2 से 4 बार पढ़ा करो। करेक्ट, मशीन को मैंने इतने रुपए में सेल कर दिया और हमको 9% का लॉस हो गया, तो वो कितना रुपए था वो जो 9% लॉस हुआ। तो अब ये नहीं कि कॉस्ट प्राइस निकालने लगो, नहीं, आपको सिंपल समझना है। 9% हानि का मतलब क्या है, वो चीज आपने कितने रुपए की सेल की होगी, आप कहेंगे सर हमने 91% की सेल की होगी। कितने परसेंट की? 91% की। लेकिन 91% की वैल्यू दे रहा है 27300। कितने टाइम ज्यादा? आप कहेंगे सर 300 टाइम से ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा? 300। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कितने की हानि हुई, ये थोड़ा नहीं पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हानि कितने की हुई थी? आप कहेंगे सर 9% की होगी। तो 9% का मतलब क्या है, 300 का मल्टीपल करा देंगे। ये भी 3, जब आपका सेलिंग प्राइस 300 टाइम्स है तो परसेंटेज भी आपका 3, लॉस भी 300 टाइम्स होगा। तो मतलब कितना आ जाएगा? 2700। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप 9 का मल्टीपल ढूंढते, तो ऑप्शन में जो 9 का मल्टीपल होता वही आपका क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया, विद इन सेकंड ये सॉल्व हो रहा है। ये टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल इजी सा है। तो नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइड में लगा है। क्वेश्चन 3 देख लीजिए, टाइप चेंज है बच्चा। टाइप क्या है? चेंज है। टाइप नंबर 2 शुरू हो गया आपका, टाइप नंबर 2। देखिए, जो भी आपने कॉस्ट प्राइस की डिफिनीशन सुनी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग सुनी है। जो भी आपने कॉस्ट प्राइस की डिफिनीशन सुनी है वो रॉन्ग सुनी। कॉस्ट प्राइस की डिफिनीशन होती क्या है? सपोज कीजिए आप एक फ्रिज खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? फ्रिज खरीद कर लाए। जो आपकी फ्रिज थी वो 20,000 रुपए की थी। कितने की थी? 20,000 रुपए की थी। ठीक, लेकिन उसमें से तुमने क्या किया कि 2,000 रुपए का उस फ्रिज का स्टैंड खरीद लिया। क्या खरीद लिया? स्टैंड खरीद लिया। उसके बाद वहां पर आप घर शॉप से घर तक लेकर आए तो 500 रुपए उसका आपको क्या देना पड़ा? रेंट देना पड़ा, किराया देना पड़ा। तो 500 और 2,000, 2,500 रुपए आपका और खर्चा हो गया। चीज लाए थे 20,000 की, घर तक पहुंचते पहुंचते वो 2,500 रुपए उसमें लग गए। तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो घर तक चीज जब आप आके आ जाएगी आप उसको शुरू कर देंगे, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता। तो मतलब जो आपको फ्रिज पड़ी थी वो आपको पड़ी थी 22,500 की। ये मेन डिफिनीशन होती। सेलिंग प्राइस की तो सेम हो गई। अब वो समझे मैंने सेल कर दिया 10,000 की तो 10,000 की मैंने बेच दी। लेकिन कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया जहां जब तक वो चीज आपको घर तक ना मिल जाए, चाहे उसमें कितना भी तिड़िम झाप ना लगे, तो वो सारी ही चीजें क्या होती? कॉस्ट प्राइस होता। तो वहां तक की लाए। अब मान लो कोई सेकेंड हैंड ले रहे थे तो मरम्मत में कुछ खर्च करेंगे, कुछ कैसे करेंगे, तो वो जितना भी पैसा लगेगा इट्स कॉल्ड ए कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 22,500 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 2,000 की बेचेंगे तो ये नहीं कि हमें प्रॉफिट भी नहीं और लॉस की नहीं, वो चीज हम 22,500 की लाए, हमारा 2,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ था तो उसमें हमको लॉस हुआ 2,500 का। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो बस 3rd नंबर क्वेश्चन सेम ही था। लिखा है, रजनी परचेज एन एलईडी टीवी सेट फॉर 22,500। रजनी ने एक टीवी खरीदी 22,500 की एंड स्पेंड 800 रुपए और 800 रुपए और खर्चा कर दिए ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ले जाने में। अंगिला 1,000 ऑन इंस्टॉलेशन, और इसकी स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए 1,000 और खर्चा हो गया। तो ओवरऑल 1,800 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल इट इज देन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। कुछ भी पूछे मतलब ही नहीं, मतलब सिर्फ इतना रखना आपको क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है उसको 20% का प्रॉफिट में बेचना है चीजें। कितने में? 20% के प्रॉफिट में। तो 20% का मतलब क्या होता है? 5 रुपए की चीज होगी और 1 रुपए के प्रॉफिट में, मतलब हम उसको 6 रुपए में सेल करेंगे। कितने में? 6 रुपए में। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा। तो ऑप्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल कहने का मतलब 3 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। तो 9, 7, 1, 8, 2,
10 पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 9 6 3 9 हो सकता है, 8 1 9 9 2 11 नहीं हो सकता है, 9 5 1 6 2 8, मतलब बी ऑप्शन 3 का मल्टीपल दिख रहा था। अब हमें कुछ करना ही नहीं, आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो आपको कुछ देखना ही नहीं था, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना था, ये मैं समझा रहा हूँ, मैं पूरा भी बताऊंगा करके, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, आपने देख कर बता दिया। लेकिन कह रहा था 22,500 तो खर्च हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 22,500, तो उसका खर्च ही हो गया ना 22,500, लेकिन 1,800 रुपए और उसका लग गया, तो ओवरऑल कितना पैसा लग गया, 8 5 13, 1 कैरी, ठीक है, और 2 2 4 और 2, इतना ये सब जोड़ना घटाना नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ चुका 24,300। यही चीजें सीखनी है, यही बेस्ट अप्रोच होती है। एक क्वेश्चन करने कई वे होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच सीखनी है, ठीक। तो उसी में कह रहा है कि इतना कॉस्ट प्राइस, आप 20% का लाभ कमाना, 20% का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, 1.2 होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 1.2 होगा, यही मल्टीपल फैक्टर होगा। तो कॉस्ट प्राइस का 1.2 आपको ज्ञात करना, तो क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं या पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 2, एक डेसिमल से क्या हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक जीरो आना चाहिए। ऑप्शन सब में एक जीरो दे रहा था, और 3 दूनी 6, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 6 आनी चाहिए थी। यूनिट डिजिट 6 सिर्फ बी ऑप्शन में दे रहा था, इसलिए बी करेक्ट हो गया। ये नहीं कि अब गधों के जैसे पूरा गुणा कराते चले, नहीं, खच्चर नहीं बनना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। और ध्यान रखना, कुछ नहीं है इन हाथों की लकीरों में। जो माँ बाप ने सपना देख लिया तो ठान लिया कि ये मेरा है, बस खत्म, अब कुछ नहीं, अब वो मेरा ही हो बन के रहेगा, नहीं समझते। तो हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रैपिड फायर क्वेश्चन आएंगे, टाइप सेकंड चल रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, लाइव आएंगे तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे सारे। क्या लिखा है, मंजीत ने 22,000 में एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी और 3,000 रुपये उसकी मरम्मत रकम में खर्च किए। फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 500 कम रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या था, 500 रुपये कम में बेचा। कोई भी चीज़ है वो मैं कितने खरीद के लाया, 25,000 की, यहाँ 22,000 मत समझ लेना, 3,000 रुपये तो उसकी मरम्मत में खर्च किए। तो ओवरऑल हमने कितने रुपए की खरीदी वो चीज़, 25,000 की खरीदी। कितने की, 25,000 की। जब आपने 25, ये नहीं कि अब सेलिंग प्राइस निकालने बैठो ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा, 25,000 खरीदी, कह रहा तो हमने इसको जब सेल किया तो हमको 12% का लाभ हुआ, लेकिन अब हम उतने की सेल नहीं करना चाहते, अब हम 500 रुपये कम की सॉल्व करना चाहते। तो 500 रुपये कम की सॉल्व करोगे तो सेल करोगे 500 की, तो करोगे तो 2500 से ही, तो 500 निकाल लो, 25 का कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/50 हो गया, 1/50, और 1/50 क्या होता है, 2%। मतलब 2% आप कह रहे हैं हमें कम में बेचना है, रुपए के अकॉर्डिंग कितने परसेंट, 2। अरे भैया 100% की वैल्यू 25,000 दी गई है, आप कह रहे हैं 12% लाभ पर बेचा। अब ये नहीं कि 112 की वैल्यू फाइंड करो ना, अब पूछ रहा है यदि उसे 500 रुपये कम में बेचते, तो हम 500 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो 500 रुपये जब कम में बेचोगे तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 500 रुपये कम में बेचने का मतलब वो 2% की वैल्यू हो जाएगी। कितने परसेंट की, 100% बराबर 25,000, 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 2% कम में बेचना, पहले कोई भी चीज़ हम 12% की बेच रहे थे, अब 2% कम में बेचेंगे, मतलब कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, खत्म हो गया। तो 10% विल बी करेक्ट आंसर। ये नहीं कि सेलिंग प्राइस उसका निकालो फिर सब्ट्रैक्ट करो तो उसके बाद करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट समझो क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, टाइप को चेंज किया जा रहा है, टाइप को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। टाइप नंबर 3, टाइप 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 3। कल और इंपॉर्टेंट आएंगे क्वेश्चन और टफ आएंगे, आज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है। 3 टाइप नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। टाइप 3 कह रहा है राम सोल्ड ए प्लॉट फॉर 6,55,000।
राम ने एक फ्लैट को सोल्ड मतलब बेचा 6,55,000 का एट 20% लॉस, 20% लॉस पर। तो कहीं ना कहीं ये 80% की वैल्यू दे रहा, जो परसेंट की वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये 6,55,000 रुपए की चीज को मैंने कितने रुपए का बेचा, आप कहेंगे सर 80% की, ठीक 80%, परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब 80% की आपको वैल्यू दे रहा, जिसकी वैल्यू दे रहा होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी फाइंड करना होता है उसका मल्टीपल करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 80% बराबर जितना, यहाँ से ये भाग 1% हो जाता है, आपको जिसकी चाहिए होती 15%, तो 15% का यहाँ गुणा, ठीक है। तो स्पीडली थोड़ा पढ़ें, स्पीड में इसलिए बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में बहुत धीमे पढ़ाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। तो स्पीड में इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप भी स्पीड में करें। कह रहा 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 15% का मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, आप कहेंगे सर 15%, 115 मान लो, या मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे तो 1.15 हो जाएगा, ठीक है 1.15, या 15% प्रॉफिट 1/5। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि देख लीजिए दशमलव में आ रहा है, इतना गुणा भाग है, सर बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, हम कर पाएंगे कि नहीं करना होता है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ बाय ऑप्शन कैसे करेंगे। 7 41 562 50, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बहुत नज़दीक लगा सकते हैं हालांकि, पर कोई ज़रूरत नहीं। 562.50, ऑप्शन सी। देखकर ही मुझे तो पता चल गया क्या आंसर है, आप भी ऐसे सीख जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। 56250 एंड द डी ऑप्शन इज, दिख रहा है बच्चा 91941। मैं क्यों इसको ब्लैक से लिख रहा अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि यही करेक्ट है, मुझे तो दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन थे, अब यहाँ नहीं कि 80 का भाग करेंगे हम, इसका गुणा भाग करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिजिटल सम, डिजिटल सम लगाएंगे तो यूनिट डिजिट से देखी जाती, 5 5 10 6 16, 16 का मतलब डिजिटल सम आया 7, और इंटू में 5 2 7, डिजिटल सम आया 7, 7 7 49, 49 का मतलब हो गया 9 4 13, डिजिटल सम आया 4, और बटे में 8 था, भाग करेंगे तो आएगा 0.50, मतलब 0.5 आएगा। तो डिजिटल सम में पॉइंट और परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता, तो डिजिटल सम बच्चा आया 5, डिजिटल सम 5, ऑप्शन ऐसा होगा जो जिसका डिजिटल सम 5 आएगा। यहां देखेंगे 7 2 9, 7 2 9, 5 4 9, और 6 7 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3, ये नहीं आना चाहिए 12, डिजिटल सम 3 आया, कितना आया 3, आना कितना चाहिए 5, मतलब इससे 2 ज्यादा थे। देखिए पूरा सेम ही लिखा है, तो मतलब 7 में क्या जोड़ोगे कि 2 आ जाए, 9 जोड़ेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ना ही इसका डिजिटल सम 5 आएगा या ना ही इसका, चेक कर लीजिए 9, यदि ना होता तो मल्टीपल फैक्टर का यूज करते, ठीक है। देखिए 5 4 9 और 6 3 9, डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया। यहां करेंगे तो इसका डिजिटल सम बच्चा आ जाएगा 4, क्योंकि 8 दिख रहा था, 9 से 1 कम 8, 4 आ गया। यहाँ 6 दिख रहा था, मतलब 9 से कितना कम 3 कम, तो डिजिटल सम 3 कम, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। तो ऐसे डिजिटल सम से लगाएंगे तो आपको एक ही में 5 दिख रहा था, ऑप्शन डी में, बस यही करेक्ट हो गया, पूरा सॉल्व भी नहीं करना। ये व्हाइट बोर्ड है इसलिए लिखना पड़ता, समय लगता, वरना इतना समय नहीं लग रहा था, वो स्क्रीन से देखते ही आंसर पता चल गया था, ठीक है। तो नहीं समझते मुझे कैसे दिखता, तो मुझे मैं दिखा दूं, मैं यहाँ पर देखता हूँ सामने क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन मुझको सामने दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को वो कीजिए। नहीं समझते क्वेश्चन, मुझे ऑप्शन भी दिख रहा, क्वेश्चन भी दिख रहा है, और आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है तो मुझे नहीं दिख रहा है वहाँ। नहीं समझते क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल टाइप बाय टाइप बहुत कायदे से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार डिक्लेयर परचेज ए कार फॉर 1,08,500, एक कार है वो 1,08,500 की बेची जाती, परचेज खरीदी जाती है, एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इज मेंटेनेंस, लेकिन उसके मेंटेनेंस में हम लोग कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो भी पैसा आप मेंटेनेंस में खरीद लगा रहे हैं और जितने की लाए हैं वो सारा ही आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक। आगे कह रहा वो इतने रुपए की यदि बेचता है तो 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार,
मेंटेनेंस में उसका कितना खर्चा हुआ, मरम्मत में उसके कार का कितना पैसा खर्चा हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले दिख क्या रहा है आपको, ये 1 लाख जो भी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। जब आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे तो 1,08,500 रुपए से क्या कर देंगे, 1,08,500 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यही मरम्मत में खर्चा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रहा है कितने, कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 25,000, मतलब 125% की वैल्यू आपको दे रहा। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, कितने परसेंट की, 100। कितना दे रहा है, 1,56 और 250 इसकी वैल्यू दे रहा। आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। ठीक, इतना आपको वैल्यू दे रहा था। ये कितने टाइम्स ज्यादा नहीं निकालना, आपको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 25, ये 5 लिखा है तो देखिए 5 से काट दीजिए, कितने से, 5 से। तो 25 पंचे 125 और 4 का गुणा कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 से बच्चा इसको भी काटेंगे, किसको, इसको। तो 5 से काटिए तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इतना। आप इसको सॉल्व कर सकते थे फ्रैक्शन में। ये 5 की वैल्यू है, कितने की, सॉरी 25% की, कितने की, 25% की। आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए। किसका गुणा करा दिया, 4 का। 4 का गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100%। तो जितना आया उसमें भी हमको 4 का मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल करा लिए, यही आपका हो जाएगा 0, 5 को 20, 2 कैरी। पूरा कराना नहीं पर मैं करा के दिखा दे रहा। 4 दूनी 8, 2 10, 1 कैरी, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, मतलब 1,25,000 रुपए की वो चीज रही होगी। उसके बाद देख लीजिए कितना, अब ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो हमको पैसा घटाना पड़ेगा मरम्मत वाला। ठीक, मरम्मत निकालने के लिए 108 और कितने जीरो हैं, और 5 है और 2 जीरो हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 2 जीरो तो होगा 10 में 5 गया 5, मतलब लास्ट में 500 आना चाहिए था। वो इतने ही करने से सॉल्व हो गया था, सिर्फ ये 3 डिजिट लिखने से। मैंने आगे पूरा करके दिखाया आपको, लास्ट में 500 आना चाहिए था। एक ही ऑप्शन में 500 दे रहा, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर जो ए था यही आपका करेक्ट हो गया। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, हार्डली से हार्डली 12 से 13 सेकेंड का सवाल था। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा समय का था, लेकिन आपने ऑप्शन से उसको 2 से 3 सेकेंड में कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमको कुछ कलम देखनी नहीं, देखा इतना मल्टीपल, वो आगे मैं कराऊंगा, वो टफ में आते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी आप करेंगे। उसके मैंने 6 से 7 टाइप रखे हैं, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज से बन सकते थे वो मैंने सारे ही बता दिया। जैसा मिनट, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, साइड में लगा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को 2 मिनट हटा दिया जाता। आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं, वो समझिए आप। सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज करना, ठीक है, यदि आपको किसी भी आर्टिकल में P% का प्रॉफिट होता है, P% का प्रॉफिट होता है और L% का लॉस होता है, L% का लॉस होता है, तो इसका जो सक्सेसिव परसेंटेज होगा, सक्सेसिव परसेंटेज, इसका जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है वो बच्चा क्या होता है। तो ये इसका सक्सेसिव परसेंटेज क्यों ऐसा होता है तो ये मैं नहीं बता सकता हूं आपको, इतना समय नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट माइनस लॉस, प्लस माइनस माइनस होता है P इंटू L डिवाइड बाई 100% की तरह। ठीक, इतना आपको क्या होगा, लॉस होगा, इतने परसेंट आपको लॉस होगा। मैंने कहा, देखिए ध्यान से, मैंने बच्चा कहा आपको कि आप कोई भी चीज थी, मैंने उसमें आपको कहा कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20% का, और 20% का ही लॉस हो रहा है। ज्यादा मैं डीपली नहीं ले जाऊंगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड, वो कैसे, यदि सेम परसेंटेज हो, यदि सेम। ऐसा क्यों होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट 20% लिखेंगे हम, लॉस परसेंट -20% लिखेंगे,
उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। 20 इंटू 20, ठीक है, ऑफ परसेंटेज और डिवाइड बाई 100, ठीक। तो ये प्लस माइनस एलिमिनेट, 0 से 0 दोनों एलिमिनेट, 2 दूनी 4, माइनस का 4%, ठीक। तो हानि कितने की हो रही, 4% हो रही। तो आपको क्या याद रखना है, यदि कोई भी 2 परसेंटेज और लॉस दिए गए, परसेंटेज और लॉस दिए गए और वो दोनों ही सेम है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही सेम है। तो जो भी परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज, उसका स्क्वायर कीजिए, डिवाइड बाई 100 परसेंटेज, बात खत्म, ठीक है। तो इतना आपको समझना है। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 4, और परसेंटेज लगा था, परसेंटेज लगा दिया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते, ज़्यादा डीपली बताऊंगा नहीं, मैंने कहा था टाइप बाय टाइप चलना, लेकिन कॉन्सेप्ट लेकर, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप टाइप चेंज है, टाइप नंबर 4 आ गया बच्चा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यदि अच्छा लग रहा हो, ना अच्छा लग रहा हो दिल से तो बिल्कुल मत कीजिए, यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में इस बार क्रांति लाएगा ये चैनल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, देखो साइड में लग गया है आपका, पढ़ लीजिए आराम से। कह रहा है यदि एक दुकान को 2 लाख रुपए में बेचा जाए तो इस लेन देन में 10% की हानि पड़ती है, 10 का हानि और 10 का प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए पूरे लेन देन में परिणाम होगा। तो परिणाम का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे लॉस परसेंटेज नहीं पूछा, हमेशा हानि हो कि ये ध्यान रखना। तो 10% के प्रॉफिट हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी आपको। जब 1% की हानि हो जाएगी तो इसी 1% की वैल्यू आपसे पूछ रहा, तो आप उस चीज को बेचोगे कितने में, कहेंगे सर 99% में बेचूंगा। जब 99% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 लाख दे रहा, 2 लाख नहीं दे रहा, हिंदी में बच्चा गलत लिखा, इंग्लिश में पढ़िए। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड बाय 2 लाख रुपए ईच, मतलब जो हाउस है और शॉप है दोनों ही सोल्ड किए जा रहे हैं फॉर 2 लाख ईच, मतलब प्रत्येक ही 2-2 लाख रुपए के बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक नहीं लिखा है, एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए में बेचा गया, ये लिखना चाहिए, लेकिन प्रिंट गलत है, कोई बात नहीं। 2-2 लाख रुपए में बेचा गया, तो ओवरऑल कितने में बिका होगा, 4 लाख का। कितने का, 4 लाख का। लेकिन आपसे तो कह रहा कितने की हानि हुई, कितना रुपए उसमें नफा फायदा हुआ या नुकसान, और हमेशा नुकसान ही होगा, अभी मैंने बताया। तो 1% का नुकसान हुआ, तो 99% की वैल्यू 4 लाख है, 1% की कितनी हो जाएगी, 4 लाख बटे 99, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल था, जब आप ऐसा सीख जाएंगे तो यही चीज़ें आपको सीखनी है, ज़्यादा भसड़ मचा के नहीं रखनी है। तो यही चीज़ें सीखनी है, इन्हीं पर आपको संघर्ष करना। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर मिस्टर मिस्टर ए बाउट 2 पेंटिंग, पिछले साल मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग को क्या कर, ए पेंटिंग, ठीक है, बाउट 2 पेंटिंग, 2 पेंटिंग खरीदी। दिस ईयर सोल्ड देम फॉर 20,000 ईच, प्रत्येक को उन्होंने 20,000 रुपए में सेल कर दिया। ऑन वन ही मेड 25% एंड अदर हैड ए 25% लॉस, द स्पेंड नेट प्रॉफिट और लॉस, उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हो गए। नेट का मतलब वो ऑप्शन अलग अलग दे रहा है आपको, देखिए पढ़िए ध्यान से ऑप्शन, ही लॉस लेस देन 2700, ही लॉस मोर देन 2700, ही अर्न मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा ही आएगा या कम आएगा, जो ऑप्शन दिया एग्जैक्ट वही नहीं आ जाएगा 2700। तो समझते हैं 20,000 की है ना, कह रहा 25%, तो 25 का स्क्वायर 625, 100 से भाग करेंगे तो 6.25% आ गया। अब ऐसे नहीं करेंगे, मैंने कहा था जब डाटा डिफिकल्ट हो, ये लॉस हो रहा आपको, क्या हो रहा है, लॉस। जब डाटा डिफिकल्ट होगा, तो जब डाटा डिफिकल्ट है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे। 6.25% का मतलब होता है माइनस का 1/16,
यदि कोई भी चीज़ 16 रुपए की है तो आप उसमें 1 रुपए की हानि, मतलब कितने रुपए की सेल करोगे? 15 रुपए की। लेकिन वो कह रहा 15 की नहीं, आपको सेल कितने करनी है? 40 की करनी है। कितने की? 40,000 की। 20 हजार करके 40,000 की सेल करनी है। ठीक, तो 40,000 की सेल करते हैं। लेकिन वो पूछ किसकी वैल्यू रहा? आपको कितनी हानि हुई? तो 1 की हानि हुई है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो थोड़ा सा भाग देंगे, 15 दूनी 30, 10, 15 छक्का 90, मतलब आगे भी और आएगा। ठीक है, तो मतलब 2700 से तो कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2600 कुछ आएगा, 2600 कुछ आएगा। तो आंसर ही हो जाएगा ही लॉस लेस देन 2700। तो वो उसने कितना हानि की हुई? उसको 2700 रुपए से कम, क्योंकि 2600 कुछ आएगा, मतलब 2700 से कम। तो 2700 से लेस इसका क्या हो गया? आंसर। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको 1 ही यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी थी। 16 रुपए की चीज को, अरे कोई भी चीज में 16 की खरीद के लाया, उसमें मुझको 1 रुपए का नफा नुकसान हुआ, तो मैं उसको कितने की सेल कर रहा हूँ? कॉमन सेंस से 15 की बेच रहा हूँ, तभी तो 1 रुपए की हानि हुई। यदि 17 की बेचते तो 1 का प्रॉफिट ना होता। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, जितने टाइम्स होता वो 1 यूनिट की वैल्यू होती। तो 2600 कुछ आता, पूरा भाग ही नहीं देना था, 2700 से कम ऑप्शन ही हो गया। ध्यान रहे, मंजिल पाना तो दूर, यदि आप हार्ड वर्क और स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप रास्ता तक नहीं देख सकेंगे। बात हमेशा ध्यान रखना। माँ बाप ने जो देख लिया सपना, तो आप बस ठान लीजिए कि ये मुझे करना है, बस होकर रहेगा, कैसे नहीं होगा ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत प्यारे प्यारे टाइप हैं, आपने टाइप को चेंज किया गया। ये सिंपल वाले टाइप है, इनको रखने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनको रखा गया है, वरना मैं ये टाइप मन नहीं रखता जो अब आपको सामने साइड में दिख रहा है। ये टाइप नंबर आपका 5th है, इसमें डायरेक्ट आपको रेशियो देगा और सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 लिखा, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 216 एंड 306। सीपी और एसपी का रेशियो दे रहा है। ठीक, ये मैं लिखता हूँ, लिखना लिखना कुछ नहीं होता है। ठीक है, पिन चलाना कंपटीशन में पाप होता है, ध्यान रखना। नौकरी छिन जाएगी। 216 जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो आपका 306 है। कितना है? 306 है। तो कहीं ना कहीं देखिए 639 मतलब ये 9 से डिवाइड होगा, दोनों इवन नंबर, मतलब 18 से भाग दे दो। 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 18 सत्ते 137। तो 12:17 है। आपसे पूछ रहा प्रॉफिट ही हो रहा, कोई भी चीज 12 खरीद के लाया, मैं 17 का बेच दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं रेशियो लेते, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन होता। तो कहीं ना कहीं मुझे 5 रुपए का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। और कितने पर? 12 रुपए से। तो एक, अब ये नहीं इंटू 100% गंवारो जैसे कराते घूमो, नहीं, ये तो क्योंकि सब लोग कर लेते हैं। 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है सर 8.33। यहाँ पर लिखा 5, तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 8 × 40 से 41.66%। 41.66%। इंक्रीज करो अपनी कैलकुलेशन को, 41.66%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट टाइप था इसलिए रखा गया है, टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मैंने कहा मैंने डिफिकल्ट ही रखा, जिसको आपको एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। टेंशन समझिए। इफ द गेन ऑफ 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंट। मैंने कहा अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जिससे आपको एग्जाम हॉल में ना प्रॉब्लम हो। 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये आप लोग बहुत लोग गलत कर देंगे। प्रॉफिट कितना है? 2/7 है। किसका? सेलिंग प्राइस का, मतलब जो बेस वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस ना देकर सेलिंग प्राइस देकर। सवाल सही ढंग से पढ़ो। इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो गेन है वो 2 रुपए प्रॉफिट है आपका, 7 रुपए सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस का मतलब 7 रुपए जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, और 2 रुपए प्रॉफिट कमाया तो वो चीज जो लाए होंगे वो हम 5 की लाए होंगे, तभी हम उसको 7 रुपए की सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है। तो 2 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं हमेशा परसेंटेज। तो 1/5 होता 20%, 2/5 हो जाएगा 20 दूना 40%। ऑप्शन नंबर देखेंगे, इंटू 100% करने की कोई जरूरी नहीं, वो तो ओरल ही हो रहा था, ये इससे सवाल देख के करते हैं। 2/7 मतलब 2/5, 2/5 का मतलब 40%। आंसर लगाया, बस आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 देख लीजिए। कह रहा है एक चेयर है, एक चेयर का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 46/25 गुना है। सेलिंग प्राइस है, क्या चीज? सेलिंग प्राइस। वो कॉस्ट प्राइस का 46/25 है। कितना है? 46/25 है। मतलब यदि कॉस्ट प्राइस को मैं कितना लिख दूं? 25 लिख दूं, तो 46/25 गुणा करेंगे तो 25 से 25 एलिमिनेट, सेलिंग प्राइस 46 निकल कर आएगा। ये डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा बताना भैया। ये देखिए, इसको दो तरीके हैं। कहीं ना कहीं 25 रुपए की चीज पर आपको 21 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का? 21 रुपए का। लेकिन हमने क्या बताया है परसेंटेज में कि जो परसेंटेज होता है वो 100 से लेते हैं। तो इसको 100 बना लो, 25 चौको 100, ये परसेंटेज हो गया। अब जितने नंबर आएंगे उतना परसेंटेज भी होगा। तो 81 चौको 84 मतलब 84 ही परसेंटेज। आपको 100 में से 84 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए तो 84% हो गया। यही प्रॉफिट हो गया आपका। आप ऐसे भी कर सकते थे 21/25 और 1/25 होता है 4% और 21 गुणे 4 हो जाएगा 84%। कैसे भी कर लीजिए। आप डायरेक्ट बेस वैल्यू को 100 मान लीजिए तो भी तो हो जाता। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही टाइप भी आपको अच्छे मिल पाएंगे और वीडियो लेक्चर भी आपका बड़ा हो जाएगा। और 2000 के बाद तो लाइव कनेक्ट होंगे, तब तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। नहीं समझते हैं? इफ़ द कॉस्ट प्राइस 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 59 आर्टिकल, देन द गेन आर लॉस परसेंट। तब प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ओरल मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, कह रहा द कॉस्ट ऑफ 850 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने सेलिंग प्राइस के बराबर था? कितने के बराबर था? आप कहेंगे 595 सेलिंग प्राइस के बराबर था। ठीक, 595। तो ध्यान रहे जो भी इक्वल में, भाई ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, ये इसके डिनोमिनेटर में तो कॉस्ट प्राइस की। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे जो भी सामने दिया हो वही उसकी वैल्यू होती है। ये सीपी की वैल्यू, ये एसपी की वैल्यू, डायरेक्ट इनका रेशियो ले लेंगे। आप लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, पर ले लीजिए। 17 से कट रहा, 17 पन्ना 85, 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 ते 51, 17 पन्ना 85। कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 का प्रॉफिट हो गया। उल्टा लग गया। 15 का प्रॉफिट कितने से हो गया? आप कहेंगे सर 35 से हो गया। अब 5 5 7 35, ठीक। 1/7 होता है बच्चा 14 सही 2/7। 1/7 14 सही 2/7। 3/7 मतलब गुणा हो जाएगा तो 42 सही 6/7 परसेंटेज। बस 3 का गुणा करा दिया 14 से 2/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए। मैं परसेंटेज में फिर से पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप आगे पढ़ा होगा कोई वीडियो देख लीजिए। ये आज नया बिल्कुल नए से चालू है। इसमें लिख कर आ रहा होगा 0 to हीरो बैच। नहीं समझते? तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा, उसमें पूरा भाग करके दे रहा, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं समझते? क्वेश्चन नंबर 13 13 देखिए। भटकने से कोई फायदा नहीं हो। जो एक सेकंड की आपको ट्रिक बता रहा है, 30 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं, आप खुश हो रहे बस यही बस चाहिए ना, उससे कभी सिलेक्शन नहीं होना। कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे तुम्हें एक 30 सेकंड की इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक डाल दूँ आप, हाँ कितना अच्छा है। गुड़े की ट्रिक सीख रहे हैं, भाग की ट्रिक सीख रहे हैं, इन सब ट्रिकों से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर यदि आप गुड़े भाग में ट्रिक में समय बर्बाद करेंगे तो सवाल कब करेंगे, है ना। मान लो 10 सेकंड में आप ट्रिक में लगा पा रहे हैं गुड़ा, तो फिर वहाँ 10 सेकंड का समय थोड़ा नहीं, आप सवाल भी करना है। तो भाई यूनिट डिजिट लगाइए, डिजिटल सम लगाइए, मल्टीपल फैक्टर लगाइए, 10 से डिजिट लगाइए, 100 डिजिट लगाइए। नहीं हो रहा तो पूरा सॉल्व कीजिए। ये ट्रिक नहीं सीखनी है, बर्बाद हो जाएंगे आप, दब जाएंगे ट्रक के नीचे। नहीं समझते? क्वेश्चन नंबर 13। ए शॉपकीपर बाउट पेन्स एट द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन पेन। कोई व्यक्ति 15 डजन जो पेन है वो 1350 रुपए के खरीदता है और 5 डजन सेल करता है 495 रुपये। टाइप को चेंज किया गया है, टाइप नंबर 6 आ गया आपका, टाइप नंबर 6 आ गया। देखिए, हमेशा कोई भी चीज़ में आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज तभी फाइंड कर सकते हैं जब उस चीज़ को आप जितने रुपए में लाए हैं और जितनी क्वांटिटी उसकी लेकर आए हैं उतनी ही क्वांटिटी को सेल करें। यदि आपका क्वांटिटी ऊपर नीचे तो उस क्वांटिटी को इक्वल बनाइए। जैसे यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट की है और जो
कॉस्ट प्राइस है वो 15 यूनिट के, तो या तो दोनों को आप 15 बना लीजिए या दोनों को 5 बना लीजिए। तो मैं 5 बना लेता हूँ, क्योंकि 3 का भाग कर देंगे तो 5 × 15 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ठीक है, तो 3 का तो 5 यूनिट वो कितने खरीद के लाया होगा? आप कहेंगे सर 3 चौके 12, 3 × 15 450 रुपए की, लेकिन 5 यूनिट उसने सेल कितने की है? आप कहेंगे सर 495 रुपए की। कितने की? 495 की। कितने का प्रॉफिट हो गया? आप सर कहेंगे 45 का प्रॉफिट। कितने से? 450 से। 1/, कितना हो गया? 10, और 1/10 क्या होता है? 45 हम 450, पहाड़े याद कीजिए। 1/10 क्या होता है? आप कहेंगे उछल के बताएंगे सर 10%। बस आंसर हो गया। यही चीजें सीखनी है ना, ज्यादा बसड़ मचाना नहीं। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही नौकरी से दूर जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक आदमी है कोई 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। आपको कुछ नहीं समझना, 2000 में 400 संतरे खरीदता है तो 5 रुपए में एक संतरा नहीं लेकर आएगा, बताइए, एक ऑरेंज। अरे भैया, 2000 रुपए के 400 संतरे हैं तो एक संतरा कितने रुपए का? 5 रुपए का। कदों 2000 रुपए के कितने संतरे हैं? 400 संतरे हैं। कितने? 400 ऑरेंज है, 400। आपको एक ऑरेंज की वैल्यू फाइंड करनी। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट, 4 यहाँ भाग में चला जाएगा तो एक ऑरेंज की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5 = 20। तो एक ऑरेंज कितने रुपए का हो जाएगा? आप कहेंगे OR लिखा ऑरेंज, ठीक। ऑरेंज कितने रुपए का हो जाएगा? 5 रुपए का। क्या इतना सेंस नहीं है क्या? डायरेक्ट सोच सको, इतनी बुद्धि चलनी चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है आपको। नहीं समझते? तो एक कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का। आगे लिखा 260 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 10 रुपए की चीज में 13 रुपए की वो सेंड करे। 30% का मतलब मैं ये नहीं लिखूंगा 1/10, 3/10, 3 का प्रॉफिट तो 10 से 13 है। घमा रही हो क्या? बिल्कुल 10 से 13। तो कह रहा 13 रुपए का थोड़ा नहीं सेल कर रहा, वो 260 रुपए का सेल कर रहा। कितने टाइम्स ज्यादा? आप कहेंगे सर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 20 टाइम्स ज्यादा। तो जो पैसा भी होगा वो भी 20 टाइम्स ज्यादा होगा, तो 200 रुपए का सेल करेगा। कितने के? 200 का। 5 रुपए का 200 था, ठीक है। 5 रुपए का एक ऑरेंज था तो 200 रुपए का उसने कितने ऑरेंज खरीदे होंगे? पैसा पूछता तो 200 रुपए हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा कितने संतरे खरीदे। तो भैया 5 रुपए के 200, 40 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 40 का गुणा हमें यहाँ भी कराना पड़ेगा, तभी ये 200 बनेगा। तो कितने ऑरेंज हो जाएंगे? 40 ऑरेंज विल बी करेक्ट आंसर। 40, 40 से कम 40। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा था। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए आराम से। तो ये प्यारी सी चीजें हैं। क्वेश्चन 15। वाह क्या क्वेश्चन है। कह रहा मालती ने 10% GST सहित 88 रुपए में टीवी खरीदा। टीवी की लागत मूल कितनी थी? लागत मूल का मतलब वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा। अरे GST का मूल हटा दो, बस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10। बेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? CP होती है। तो 10 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए उसमें से GST लग गया, तो मतलब हमने सेल कितने की? 11 की। लेकिन 11 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 8800। आपको एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 8 = 88, 800 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था तो कॉस्ट प्राइस भी 800 टाइम्स हो जाएगा, और 800 × 10 कितना हो गया? 8000 रुपए। क्या दिक्कत थी बताइए? हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल था, वो ओरल ही दिख रहा था, ठीक। आप इसको कई तरीके से कर सकते थे। आप तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं, अब बता दिया गया तो ठीक है। नहीं समझते? क्वेश्चन नंबर 16। अब ये बताऊंगा कल, हालांकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 30/80, 3/8, 3/8 का मतलब होता है 37.5। आंसर हो गया, साइड में लगा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन कोई मतलब नहीं। अब मैं वो कल पढ़ाऊंगा, इसीलिए कहा जा रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे मेरे साथ, मैं आपसे उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। यही आजकल पूछा जाता है, तो सारे टाइप बाय टाइप कराए जा रहे हैं। उसमें आपके सिंपल भी होंगे, टफ भी होंगे, जैसे रखे गए वैसे रखा जाएंगे, और वो भी
टफ क्वेश्चन ही खींच के लाए गए हैं जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो, क्योंकि आपको मुझे कैलकुलेशन भी सिखानी है। जब आप कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकेंगे और तभी सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय, आई लव यू एवरीवन। ओके।